हम सॉन्ग की ओर जाएंगे। सिस्टर जोसेफ ओक्लामा प्रेयर लाइन में हम सिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे। अच्छा सॉन्ग और प्रभु की ओर वो लेके जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड यीशु, हालेलुया। धन्यवाद देतो पवित्र देव बाप्पा, सिस्टर जी काही गीत गाणार आहेत प्रभू त्यांना तुझा स्पर्श कर आणि तुझं गौरव होऊ दे बाप्पा। ओक्लामा प्रेयर लाईन मध्ये त्यांचं स्वागत आम्ही करतो। आम्ही तुला धन्यवाद देत येशूच्या नावात प्रार्थना केली म्हणतो आहे, आमेन आमेन। गीत सुनाने के लिए धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक ज़ुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक ज़ुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना। हर एक ज़ुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना। हर एक ज़ुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को। हर एक ज़ुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते कि नाम को। हर एक ज़ुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया
प्रेज गॉड। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर। अच्छा सॉन्ग गाया है आपने, प्रभु का धन्यवाद हो। इस गीत के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, मेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। आमीन। थैंक यू सिस्टर। अच्छा गीत गाया, प्रभु का धन्यवाद किया, प्रभु की स्तुति किया। थैंक यू सिस्टर। और एक बार हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं और हम वचन की ओर जाएंगे, लेकिन अभी पास्टर जॉन जोसेफ है ओक्लामा प्रेयर लाइन में, हम उनका स्वागत करते हैं। और वचन के लिए मैं विनती करता हूं कि पास्टर आंटी हमारे बीच में है, वो वचन के लिए अभी प्रेयर करेंगे। पास्टर कुरेन चरण आंटी है, प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं उनके लिए। हालेलुया कर्तावे, स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते परमेश्वर पिता, फिर से एक और बार आपके चरणों पर आने के लिए और प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी आपने दिया हुए सुंदर मौका के लिए मैं आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। ये प्रेयर लाइन के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी, प्रेयर लाइन के द्वारा जो हालेलुया परमेश्वर पिता प्रेयर चलता है प्रभु जी, उसी के द्वारा परमेश्वर अभी
परमेश्वर पिता बहुत ऐसे आशीष होने के लिए प्रभु तूने सहायता कर मदद। परमेश्वर पिता आपका नाम की महिमा ये प्रलय के द्वारा करने के लिए प्रभु आप कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं। और जितना प्रार्थना किया है सब आशीष करके दिया, धन्यवाद देते। गीत आशीष करके दिया, भजन की सेवकाई भी आशीष करके देना परमेश्वर पिता। परमेश्वर का दास जो वचन बोलेगा उसी के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने के लिए सहायता कर मदद कर प्रभु। सारे पासवानों को आशीष दे, प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू आंटी करने के लिए। हम वचन की ओर जाएंगे और जो आज का वचन लेकर आ रहे हैं पास्टर जोसेफ, हम उनका ओक्लामा प्रेयर लाइन में स्वागत करेंगे। और आइए पास्टर जी, प्रभु का वचन हमको सुनाइए। हम स्वागत करते हैं आपका। थैंक यू। थैंक यू। जय मसीह की। जय मसीह की। सब प्रभुजनों को बहुत जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह बोलता हूँ। जय मसीह। बहुत ही खूबसूरत प्रभु के सानिध्य से भरा हुआ प्रेयर लाइन। ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रेयर लाइन है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब मिलकर एक साथ जिस तरह हम गीत में गाए प्रभु की महिमा और प्रशंसा के लिए अपने शब्द से, अपनी आवाज से, गीत से, प्रार्थना के जवानों से प्रभु की महिमा कर रहा है। वो पवित्र परमेश्वर है, उसकी पवित्रता की, उसकी प्यार की, उसकी आखिरी बूंद खून से खरीदा गया बर्तन, पात्र, मिट्टी के पात्र है हम और आप। ऐसा बोला जाता है कि जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा में उनकी संगति में जो प्रेम ओवरफ्लो होने लगा, तब पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने उस प्यार को रखने के लिए इंसान नामक मिट्टी के पात्र बनाया। हम और आप प्रभु से, प्रभु की ट्रिनिटी की संगति से जो प्यार ओवरफ्लो हो रहा है, उसे भरने वाला, उससे, उस प्यार से भरने वाला मिट्टी के बर्तन है। और हम जब एक साथ मिलकर आता है तो वो स्वर्गीय प्यार, वो खुशी इतना ज्यादा हमारे दिलों को छू देता है कि हम बैठे वाला जगह भूलकर हालातों को, तकलीफों को, दर्द को, बीमारियों को, सब कुछ भूलकर प्रभु में नाचने, गाने, उनकी महिमा करने लग जाता है। कितना खूबसूरत प्रभु की संगति है, प्रभु की कलीसी है। दूर और पास जो भी हमें सुन रहा है, सब किसी को प्रभु आशीषवंत करे, हर जरूरतों को पूरा करे। अगर कोई भी व्यक्ति इस वक्त शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से दुखित है, तकलीफ में है, तो प्रभु अपने हाथ बढ़ाकर आपको छू रहा है, आपको चंगाई कर रहा है, आपकी हालात में फर्क ला रहा है, आपकी आत्मिक भौतिक जरूरतों को प्रभु पूरा कर रहा है। विश्वास के साथ इस वचनों को स्वीकार कीजिएगा। यीशु मसीह ने ऐसा बोला, अगर तुम विश्वास कर कर इस पहाड़ को यहां से हट जाने के लिए कहता है, तो मैं सच सच कहता हूं कि वो पहाड़ वहां से हट जाएगा। अगर विश्वास के साथ हम प्रभु के वचन को स्वीकार करता है, तो हम जिस चीज की मन्नत प्रभु से मांग रहा है, विश्वास के साथ हम जो चीज बोल रहा है, वो सच सच यीशु मसीह के नाम से पूरा होगा। विश्वास कीजिए। चलिएगा, मैं कलाम की तरफ आपकी श्रद्धा ले जाएंगे। बिल्कुल लाइन में डिस्टरबेंस नहीं है, सब अपने फोन म्यूट किया हुआ है। थैंक यू। पॉल एक ऐसा स्टेटमेंट मेक करता है 1 कोरिंथियंस
चैप्टर 9 वर्स 26, पहला कुरिन्थियों का किताब 9वां अध्याय उसके 26वां वाक्य में ऐसा बोलता है, आई फाइट टू विन, मैं जीतने के लिए लड़ता हूं। आप वाक्य पढ़ सकता, हमारे सामने टाइम कम है इसलिए मैं खुद ही वाक्य को पढ़ता हुआ आगे जाएगा। ऐसा वो पवित्र आत्मा के द्वारा कलाम में अंकित है। सो आई रन स्ट्रेट टू द गोल with purpose in every step. I fight to win. I am not just shadow boxing or playing around. मैं TLB बाइबल की वर्शन से पढ़ा, लिविंग बाइबल की वर्शन से पढ़ा। इसीलिए मैं हर कदम पर उद्देश्य के साथ सीधे लक्ष्य की ओर दौड़ता है। मैं जीतने के लिए लड़ता हूं, मैं हवा में मुक्का नहीं मारता। तो अपोस्तल पौल वहां पे हमें ये बताना चाहता है कि हमारा टाइम कीमती है। हम जिस उद्देश्य के लिए बुलाया गया है उस उद्देश्य के लिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर वक्त फाइट करता है और हम फाइट विन करने के लिए करता है। सो आई रन स्ट्रेट टू द गोल। तो मेरे सामने एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य की तरफ मैं दौड़ा जा रहा है विथ पर्पस इन एवरी स्टेप। जब उस लक्ष्य की तरफ मैं बढ़ता है तो मेरे उस दौड़ के पीछे, उस स्टेप के पीछे एक पर्पस है और वो पर्पस को मैं मिस नहीं कर सकता है, लूज नहीं कर सकता है। इसीलिए मुझे ये फाइट जीतना ही है। जब 2 तिमोथी में आता है तो पौल ऐसा बोलता है, उनकी मिनिस्ट्री के आखिरी दिनों में ऐसा बोलता है। 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 7, 2 Timothy chapter 4 verse 7 ऐसा लिखता है, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith। सुनिएगा, अपने मिशन के, मिनिस्ट्री के आखिरी दिनों पर वो पीछे घूम कर देखकर जिंदगी के दिनों को, स्टेप्स को रिकॉल करता हुआ बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपना दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हम और आप प्रभु में जो लक्ष्य की तरफ, जो प्रभु में जो पर्पस की प्राप्ति पाई है, उसकी तरफ हर वक्त बढ़ रहा है। और याद रखिएगा, हम एक युद्ध की मैदान में हैं। हम और आप यहां तात्कालिक है। हम और आपकी जिंदगी के आखिरी पल में जब हम पीछे घूमकर देखेगा तो हम भी, प्रभु चाहता है कि पौल की तरह यही बोले, आई हैव फॉट द गुड फाइट, आई हैव फिनिश्ड द रेस, आई हैव केप्ट द फेथ। मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। सुनिएगा, हम बच्चों से लड़ते हैं, लोगों से लड़ते हैं, सबको सीख देता है। प्रचार करना बहुत इजी होता है, लेकिन पौल बोलता है कि मुझे एक लड़ाई लड़ना है, मुझे अपनी दौड़ पूरी करना है।
मुझे जो विश्वास की प्राप्ति हुआ है उसकी रखवाली करना है। कहीं हम दूसरों को लड़ाई सिखाते सिखाते, दूसरों को प्रीच करते करते, दूसरों को सीख देते देते अपनी लड़ाई के बारे में भूल गया, अपनी दौड़ के बारे में भूल गया। हमें जो विश्वास की प्राप्ति हुआ था उसकी रखवाली करने में हम कमी लाया, हमारे अंदर कमी हुआ। क्या कभी हम अपने जरबान में या अपने आप में जागकर देखता है कि कहां तक हम अपने लक्ष्य में आगे बढ़ पाया? क्या हम हर स्टेप प्रभु हमारे अंदर जो पर्पस दिया हुआ है उसके आधार पर उठाते हैं? क्या हम जीतने के लिए लड़ते हैं? क्या हम हवा में शैडो बॉक्सिंग कर रहा है? क्या हम अपनी जिंदगी की कीमती वक्त गवा रहा है? क्या हमें इसके लिए वक्त मिलता है? वक्त मिलता है क्योंकि आजकल मीटिंग आफ्टर मीटिंग, मैसेज आफ्टर मैसेज, जरा ध्यान दीजिएगा 1 Corinthians chapter 9 verse 26 में आई फाइट टू विन, जहां वो स्टेटमेंट मेक करता है, पॉल बहुत कीमती चीजें वहां बताता है। आई रन स्ट्रेट टू द गोल। पवित्र आत्मा एक एक वर्ड्स बहुत क्लैरिटी के साथ यूज किया। बोले आई रन स्ट्रेट, मेरी दौड़ जो है वो बहुत सीधा है और वो लक्ष्य की तरफ है, बहुत सीधा है, स्ट्रेट है और वो लक्ष्य को टारगेट करता है। उसके बाद वो बोलता विथ पर्पस इन एवरी स्टेप। जो स्टेप में एक एक स्टेप लेता है वो पर्पस के आधार पर लेता है। क्या है वो पर्पस? क्या है वो गोल? भी हम गीत न गाए यीशु तू पवित्र है। हम जो पेंटिकोस्टल मूवमेंट हमारे जनरेशन में जो हम देखें उसमें ऐसे ऐसे गोल थे, सेपरेशन के गोल थे, पवित्रता की गोल थे, यीशु मसीह की प्राप्ति की गोल थे, वचन और उसकी डॉक्ट्रिन की गोल थे। मुझे आज भी याद है मेरे बचपन में हमारे चर्च की जो पास्टर्स थे, जो पास्टर आया करते थे वहां पे, मैं हर दिन देखा करता था सुबह 9 बजे से पहले एक जोली, एक हम लोग से ताइली बोला करता है, या एक जोली जो घुटने की तक लंबा है, उसके अंदर ट्रैक भरकर साइकिल में निकल पड़ता था, गली गली, शहर, घर घर। एक लक्ष्य था, प्रोग्राम नहीं था कि लोगों तक शुभ समाचार पहुंचने की एक प्योर स्ट्रेट लक्ष्य। उन लोग केरला से आया करता था, हिंदी अच्छा से पता नहीं था मुझे, इसलिए बहुत अवसर मिला कि उस श्रेष्ठ प्रभु के दासों के साइकिल के पीछे बैठकर, जब मैं छोटा था, छुट्टी के दिनों में पूरा दिन ट्रैक देने की अवसर मिला है। उनके बोलता वाला मलयालम को हिंदी में दूसरों अनेक लोगों तक उस पास्टर की जुबान को ट्रांसलेट करने की अच्छा अवसर मिला है। उनको एक गोल था, बड़े बड़े चीजें करने की नहीं। एक इंसान जिसकी
आत्मा इतना वैल्यूएबल है जो पूरे दुनिया के वैल्यू से भी ज्यादा है। उस एक आत्मा की प्राप्ति, उस एक आत्मा को अद्भुत प्रकाश की तरफ लाने की एक बड़ा पैशन, एक बड़ा चाह। पौल बोलता है कि आई रन स्ट्रेट टू द गोल, और उस दौड़ में हर एक स्टेप में एक पर्पस के आधार पर लिया करता है। देन ही सेज आई फाइट टू विन। मैं ये लड़ाई जीतने के लिए लड़ता है, क्योंकि ये लड़ाई मेरा नहीं है। इसलिए पौल 2 तिमोथी में जाके बोला, I have kept my faith, I have finished my race, I have fought a good fight। जो पर्पस मुझे दिया गया था, जो लक्ष्य मुझे दिया गया था, जिसके तरफ मैं सीधा भागा जा रहा था, हर एक स्टेप में उस पर्पस के लिए लिया करता था, और मैं वो पूरा कर पाया। हमें भी अपने मिशन के, मिनिस्ट्री के, लाइफ के आखिरी रिंग में हम जब दौड़ेंगे तो यही स्टेटमेंट हम भी कर पाए, यही प्रभु हमसे चाहता है। द गुड फाइट ऑफ द फेथ के बारे में आप देख सकते हैं कि पॉल बोलता है कि आई हैव फॉट द गुड फाइट। अब जोशुआ की किताब उठाएंगे तो वहां पे एक किताब पूरा प्रभु का दिया हुआ प्रॉमिस को पाने की फाइट देख सकता है। सच्चाई में आपको बोलूंगा, बताऊंगा, साल्वेशन के अलावा हर चीज के लिए हमें प्रार्थना के द्वारा, कलाम के प्रॉमिसों के द्वारा, उपवास के द्वारा, प्रभु में जो आश्रय है उस आश्रय के द्वारा, बिब्लिकल फेथ के द्वारा फाइट करना होगा। नथिंग इज हैंडेड ओवर टू अस विदाउट फाइट एक्सपेक्ट आवर साल्वेशन। साल्वेशन के लिए हम और आपको फाइट करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह को स्वीकार कर उसके नाम पर विश्वास करें, उसकी कल्पना की को ओबे करें, इट्स ए फ्री गिफ्ट। उसके लिए जो भी फाइट था प्रभु पूरा किया है। उसे विश्वास कर उन्हें स्वीकार कीजिएगा। और आज रात मुझे कोई सुन रहा है, आज तक आप साल्वेशन नहीं पाया है, तो आपकी साल्वेशन के लिए, आपकी मुक्ति के लिए जो कुछ करना था वो यीशु मसीह हमारे लिए पूरा कर चुका है। यीशु मसीह पर विश्वास कीजिएगा, उसे स्वीकार कीजिएगा और टाइम मत गवाइएगा। कल आपका नहीं है, आज आपके लिए प्रभु का बनाया हुआ दिन है। आपके रक्षाकर्ता, आपके परमेश्वर, आपके क्रिएटर यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए और डिले मत कीजिएगा। लेकिन और हर चीज के लिए आपको फाइट करना होगा। इन दिनों में एक ऐसा जनरल टॉक है, कैसे आपकी आत्मिक जिंदगी, हम ओके। लेकिन याद रखिएगा, देयर इज अ फाइट बिटवीन गुड एंड बेस्ट।
आत्मिक चीज में जो प्रभु के लिए आप अर्पित करता है, वो गुड होने से नहीं होगा, ओके होने से नहीं होगा। प्रभु बेस्ट चाहता है, बेस्ट चाहता है। जिस भेड़ को प्रभु के लिए और बलिदान के लिए सेपरेट किया जाता था, उसमें कोई कमी नहीं होता था। वो बेस्ट चीज ही, बेस्ट मेहमान को ही प्रभु के लिए अर्पित किया जाता था। इन दिनों में मैं प्रभुजनों को यह आह्वान देगा, ओके लाइक चीजों से हटकर मैं ओके लाइक स्पिरिचुअल लाइफ जी रहा हूं। इन दिनों में आप प्रार्थना में एक बेस्ट स्पिरिचुअल लाइफ के लिए फाइट कीजिएगा, क्योंकि प्रभु की आगमन नजदीक है, नजदीक है। फाइट बिटवीन फेथ एंड फियर। आपको डर लगने लगा है हालातों से, जिंदगी से, वो इसलिए हो रहा है कि प्रभु में जो फेथ था, बिब्लिकल फेथ जो था, वो आपके अंदर कम हो गया है। इन दिनों में आपको वो जो फेथ जो आपकी जिंदगी में हर डर को बाहर कर देता था, उस अच्छे फेथ के लिए आपको एक गुड फाइट करना होगा। लोग बोलते हैं ऐसे मुझसे, पहले तो कुछ खोने के लिए नहीं था ना, पहले तो परिवार नहीं थे, बच्चे नहीं थे, तो कुछ डर नहीं लगता था। अभी खोने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए डर लगता है। नहीं, तब भी आपको अपना जिंदगी वैल्यूएबल था, आज भी है, लेकिन तब आपको प्रभु पर अटूट विश्वास था, अटूट विश्वास था, इसलिए आपको डर नहीं लगता था। इन दिनों में आपको फाइट करना होगा उस अटूट विश्वास के लिए। फाइट बिटवीन ट्रस्ट एंड स्ट्रेस। आजकल बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत एंजाइटी होता है, क्योंकि आजकल प्रभु पर हमारा ट्रस्ट कम हो गया है। हमें उस पुराने दिनों का, लोग आजकल ओल्ड स्कूल बोला करता है, उस ओल्ड स्कूल के टीचिंग और ट्रस्ट के लिए फाइट करना होगा। जैसा मैंने बोला कि जोशुआ की किताब पूरा प्रभु के प्रोमिसेस है, लेकिन उस प्रोमिसेस को पाने के लिए पूरा किताब युद्ध की किताब है। आपको, आपके बच्चों के लिए, आपके मिशन के लिए, आप मिनिस्ट्री के लिए जो भी प्रभु ने प्रॉमिस किया, उसे पाने के लिए घुटना में बैठना होगा, उपवास करना होगा, स्पिरिचुअल फाइट करना होगा, एक बैलेंस लाइफ के लिए फाइट करना होगा, बच्चों सक्सीड होना है, फाइट करना होगा। जब आप ओल्ड टेस्टामेंट में जाता है, आप देख सकता है द गुड फाइट ऑफ द फेथ बाय जोशुआ टू रिसीव विक्ट्री फॉर गॉड्स पीपल। आप जोशुआ की 10वां अध्याय 12 से 14 तक वाक्य पढ़ेंगे। जोशुआ बोलता है कि सूरज वहां रुक जाओ, चंद्रमा वहां रुक जाओ, जब तक प्रभु के जन विक्ट्री नहीं पा लेता। वो अपने फेथ के फाइट के द्वारा सूरज और चांद को अपने अपनी जगह में रोक दिया। क्या वही बाइबल हम अपने छाती से नहीं लगाता है? क्या हम बोलेंगे तो आज वो सूरज वहां नहीं रुकेगा, चांद वहां नहीं रुकेगा? क्या आप और हम प्रभुजनों का विक्ट्री देखना चाहता है? प्रोग्राम नहीं, सच्ची बिब्लिकल फेथ के तरफ, ट्रस्ट के तरफ हमें जाना होगा। द गुड फाइट ऑफ फेथ बाय जोशुआ टू रिसीव गॉड्स प्रॉमिस इन हिज लाइफ। आपको पता है कि जो उस ऊंचा पहाड़ को 85 ईयर ओल्ड
जोशुआ ने विश्वास के साथ हासिल किया। मलाकी बड़े बड़े राक्षस समान लोगों को उन्होंने विश्वास से हराया। द गुड फाइट ऑफ फेथ अब्राहम टू ओबे गॉड, जेनेसिस 22वां अध्याय 1 से 14 तक आप देख सकते हैं कि अब्राहम की फेथ जो उसे प्रभु को ओबे करने के लिए हेल्प किया। द गुड फाइट ऑफ फेथ बाय डेविड, एक टीनेजर जो गोलियत को डिस्ट्रॉय करता है, जो जीवित परमेश्वर को चैलेंज करता है, उसे एक टीनेजर बच्चा ने कैसा डिस्ट्रॉय किया। द गुड फाइट ऑफ द फेथ बाय Shadrach, Meshach and Abednego to keep them holy for their God. दानियल की किताब 3 अध्याय 1 से लेकर 30 तक के वाक्य में आप पढ़ सकता है कि जिस होली के लिए हम जाने जाते थे, जिस सेपरेशन के लिए हम जाने जाते थे, ऐसा ही सेपरेशन और होलीनेस के लिए शाद्रक, मेशक एंड अबेदnego ने एक गुड फेथ का फाइट डिक्लेयर किया। एक पल आंखें बंद कीजिएगा। मेरे सरमन इनकम्प्लीट है, लेकिन पवित्र आत्मा जो हमसे बातें करना था वो इन अल्प शब्दों में ही हमारे दिल में, हमारे कानों में प्रभु की आलोचना पहुंच चुका है। I fight to win, so I run straight to the goal with purpose in every step. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. अगले मंथ भी कंटिन्यू करेगा। ये जो फाइट पवित्र जनों ने स्टार्ट किया, इसे रेवलेशन में प्रभु यीशु मसीह पूरा करता है। द फाइट टू विन गुड अगेंस्ट इविल, रेवलेशन चैप्टर 19:11-20। A final battle occurs as the conquering Christ defeat the force of the Antichrist in the evil. हमारा ये जो फाइट जो पवित्र लोगों ने स्टार्ट किया, पौल ने स्टार्ट किया, आज हम कंटिन्यू कर रहा है। इसे पूरा करने के लिए बहुत जल्द यीशु मसीह आने वाला है। द फाइनल फाइट। इस दुनिया में बहुत सारे बैटल हुए, बैटल ऑफ मैराथन, बैटल ऑफ मिडवे, बैटल ऑफ लेट गल्फ, बैटल ऑफ बर्लिन, बैटल ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, लेकिन एक फाइनल बैटल यीशु मसीह ईविल को खत्म करता हुआ एक एटर्निटी की आरंभ करता हुआ पूरा करेगा। वो हमारा प्रत्याशा है। प्रभु जी, हम प्रभुजनों को आपके हाथों में समर्पित करता है। आशीर्वाद कीजिएगा, हमसे बातें कीजिएगा, हमें अपने अनॉइंटिंग से भरिएगा ताकि हम विन करने के लिए फाइट करें। हमारा गोल और हमारा पर्पस प्रभु का दिया हुआ है, वो एक रहे और शैतान कभी भी हमें डिविएट ना करे। जिस विश्वास आप हमारे अंदर दिया उसकी रक्षा करने के लिए और हमारी दौड़ को पूरा करने के लिए हमें आशीष दीजिएगा। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है। थैंक यू। थैंक यू पास्टर जी। आवाज आ रहा है? जी अभी आ रहा है। जी अभी आ रहा है। हाँ, थैंक यू पास्टर जी। अच्छा वचन प्रभु की ओर से हमारे बीच में शेयर किया है कि अच्छा पौलुस ने जो बताया है, जो युद्ध, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो प्रभु का सामर्थ्य लेके लड़ना है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य लेकर हमें लड़ना है। अच्छा वचन दिया है। हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू
थँक्यू. धन्यवाद प्रभू येशू. आज आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो देवबापा. पावलाबद्दल जे काही शब्द आहेत पवित्र देवबापा, आज तुझ्या दासाने खरोखर देवबापा पास्टर जोसेफ जे काही देवबापा जे वचन आमच्यामध्ये घेऊन आले, त्यांच्या परिवारासाठी प्रार्थना करतो, त्यांच्या सेवेसाठी मी प्रार्थना करत आहे. पवित्र देवबापा तू त्यांना विशेष प्रकारचा आशीर्वाद तू दे. त्यांच्या जीवनामध्ये प्रभू देवबापा तू कार्य कर, चमत्कार तू कर. आणि पवित्र देवबापा IPC अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट देवबापा सर्व सेवक देखील आम्ही तुझ्या हातामध्ये देत आहोत. प्रत्येकाला आशीर्वाद तू दे आणि तुझं गौरव हो दे बापा. जे मुष्टियुद्ध आहे, पाऊल म्हणतो की मी हवेमध्ये गोळे मारत नाही किंवा हवेमध्ये मी मुष्टियुद्ध करत नाही, ढगामध्ये मी मुष्टियुद्ध करत नाही, तर मी नेम धरून या सर्व गोष्टी मी करत आहे. आणि तसंच आम्ही देखील देवबापा आम्ही जे युद्ध करत आहोत ते युद्ध देखील आम्ही देवबापा योग्य रीतीने पार नेण्यासाठी प्रभू तू आम्हाला सहाय्य मदत तू कर. तुझं गौरव हो दे बापा. आम्ही तुला धन्यवाद देतो आहोत, तुझी स्तुती करत आहोत पवित्र देवबापा. तुझी कृपा आणि तुझी दया कर. आम्ही सर्व गौरव तुला देतो बापा. पिता पुत्र पवित्र आत्म्याच्या नावामध्ये आज आम्ही तुला देवबापा धन्यवाद देत आहे आणि तुझी स्तुती करत आहे. आजच्या या प्रेयर लाईन बद्दल प्रभू आम्ही तुझी स्तुती करत आहे. ज्यांनी ज्यांनी देवबापा हे वचन ऐकलेलं आहे त्या प्रत्येकाला आशीर्वाद तू दे. जे जे पास्टर आणि सिस्टर देवबापा जॉईंट झाले प्रभू त्यांना आशीर्वाद तू कर. आम्ही सर्व गौरव आणि सर्व सन्मान आम्ही तुला दे. ही प्रार्थना आमचा प्रभू यीशु ख्रिस्त याच्याद्वारे केली म्हणून तू आहे. आमीन. हमारे बीच में बड़े पास्टर है